एक साथ कब होंगे सब हाथ? यह एक ऐसा सवाल है कि अगर हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो किसी को भी इस सवाल का जवाब नहीं मालूम। हालांकि क्या कोई कोशिश हुई है, क्या इस तरह की कोशिशें जारी हैं, इस पर भी संशय रहता है। लेकिन दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की मीटिंग संगठन बनाने को लेकर लगातार अब जारी है। कांग्रेस की अहम मीटिंग बैठक चल रही है और मीटिंग को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने जानकारी दी। अनुभव रहा है कि बड़े नेताओं के पास भी सही नाम नहीं आते, पूरा अभ्यास करते हुए सब फाइनल करना है। जो हंगामा हुआ हरियाणा में, जो कुछ देखने को मिला कांग्रेस की गुटबाजी के दौरान, उस पर भी उन्होंने बयान दिया कि जिन कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। उन नेताओं व कार्यकर्ताओं को कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। इस वक्त की एक बड़ी खबर यह भी है पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है कि बड़े बड़े लीडरों के पास से भी कई बार सही तरीके से नाम नहीं आते हैं और जो है उसकी वजह से संगठन को नुकसानी सहन करनी पड़ती है। जहां तक संभव है वो जो डिस्ट्रिक्टों में कोई कॉमन नाम मिल जाए, यूनानिमस कोई चॉइस मिल जाए तो उसको भी एक्सप्लोर करने की आवश्यकता होती है। और ये जो पर्यवेक्षक मेरी ओर से भी जो भेजे गए थे, यहाँ से एआईसीसी के बंदे भी भेजे गए थे, उनको सबको तो जो नाम आते हैं उसको वैलिडेट करना था कि इसमें अध्यक्ष के पद के लिए कौन उपयुक्त हो सकता है, कौन क्वालिफाई होता है। उसके अलावा उनको तो ऐसे नाम जो है जो उपयुक्त होते हैं, वो क्वालिफाइड होते हैं, उनकी सूची बना के यहाँ पेश करना है। और वो जो पेश की हुई सूची है उसको लेते हुए हर पार्लियामेंट की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर संभाग की और हर पूरे प्रदेश की राजकीय और सामाजिक जो है, और साथ साथ हमारे उदयपुर रेजोल्यूशन था उसमें जहाँ जहाँ संभव है वहाँ एससी, बीसीए, महिला, युवा, उनको भी कैसे समाविष्ट कर दिया जाता है, उसका एक पूरा जो है आपको उसका अभ्यास करते हुए, उसकी चर्चा करते हुए उसका फाइनलाइजेशन करना है। राजा पटेल इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजा, अभी मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है, क्या कुछ चल रहा है? दीपक बावरिया कह रहे हैं कि बहुत कुछ गंभीरता से सोचा जा रहा है, सही नाम तो बड़े नेताओं के पास भी नहीं आते, तो किस तरह से चुनाव होगा जिला अध्यक्ष का? और बिल्कुल देखिए, जो बैठक है वो लगातार जारी है। 1 to 1 सभी जो पर्यवेक्षक हैं उनसे 1 to 1 मुलाकात कर रहे हैं प्रभारी दीपक बावरिया। काफ़ी देर हो चुकी है बैठक शुरू हुए, क्योंकि संगठन को लेकर जिस तरीके से जो पर्यवेक्षक हैं अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए नजर आ रहे हैं, पर जिस तरीके से बाइट कहीं ना कहीं उन्होंने दी है, मीडिया ब्रीफिंग उन्होंने बीच में की है कि जिस तरीके से जो बड़े नेता चाहते हैं कि पर्यवेक्षक उनके हिसाब से नियुक्त किया जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हालांकि जिन कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार था, पर उनको पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। यानी कि एक मैसेज देने की यहाँ पर प्रभारी ने कोशिश की है कि यदि किसी कार्यकर्ता को, किसी नेता को परेशानी है, कोई बात रखनी है तो उन्हें मेरे पास रखना चाहिए, इस तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। पर जिस तरीके से ये बैठक चल रही है, काफ़ी उम्मीदें हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी बैठक संगठन को लेकर प्रभारी दीपक बावरिया दिल्ली में ले रहे हैं। 1 to 1 सभी जो पर्यवेक्षक हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट को देख रहे हैं। काफ़ी लंबा समय, एक पर्यवेक्षक को कम से कम 20 से 25 मिनट का समय वो ले रहे हैं, यानी कि काफ़ी बारीकी से वो बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, किस तरीके से जो प्रेक्षकों ने काम किया, नेताओं से बातचीत की है, और जो पैनल जो कहीं ना कहीं रिपोर्ट है उसमें 4 से 5 जो नाम हैं उन पर बारीकी से होमवर्क करते हुए, कहीं ना कहीं उस पर डिस्कस करते हुए प्रभारी नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी लंबे समय से ये बैठक जरूर चल रही है। अब ऐसे में ये बैठक खत्म होगी, उसके बाद जिस तरीके से प्रभारी ने जानकारी दी कि सीनियर जो नेता हैं, हालांकि आज जो सीनियर नेता हैं दिल्ली में मौजूद नहीं है, नेता प्रतिपक्ष की बात करें या फिर अन्य हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं की, उन्होंने कहा कि उनसे भी बातचीत करेंगे, उनके साथ भी बैठक करेंगे, और उसके बाद जो ये रिपोर्ट है हाईकमान के पास जाएगी और जल्द हरियाणा कांग्रेस के जो संगठन की लिस्ट है, चाहे जिला अध्यक्ष की बात करें या फिर ब्लॉक लेवल की बात करें, कार्यकारी जो मेंबर्स हैं उनकी बात करें, उनकी लिस्ट जारी होती हुई नजर आएगी। पर जिस तरीके से प्रेस ब्रीफिंग में एक सख्त मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश प्रभारी ने की है कि जिन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये था। लोकतांत्रिक अधिकार सबको है, पर इस तरीके
तरीके से कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, यानी कि प्रभारी मानते हैं कि ये गलत हुआ है और उसको लेकर और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर हम राजा अपने दर्शकों को बता दें तो फिर आपसे बात करेंगे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से जो नारेबाजी की गई है उस पर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया का एक और बड़ा बयान कि किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया। अभी तक ये लग रहा था कि अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दीपक बाबरिया ने कहा कि किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया है। एक जगह पर 2 ऑब्जर्वर लगाने पर भी बोले दीपक बाबरिया कि कार्रवाई सही तरीके से हो, इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई। नहीं किया गया है, जो है इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, अपना कोई भावना व्यक्त करते हैं। बाकी किसी भी जगह पे ये 2 ऑब्जर्वर लगाने की आवश्यकता हुई थी कि जो है प्रदेश अध्यक्ष की ओर से भी कुछ नाम आ रहे थे, ये लीडरों की ओर से भी कुछ नाम प्रस्तावित हो रहे थे। तो जहां तक संभव था वहां दोनों के एक प्रतिनिधि या न्यूट्रल लोगों को लगा के और उसके साथ वहां की कार्रवाई सही तरीके से हो, इसीलिए एआईसीसी के भी कुछ बंदे को उनके साथ भेजे गए थे, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति को शिकायत न रहे कि उनकी सुनवाई ना हुई और वो लोग जो कुछ भी बात करते हैं वो सही तरीके में मेरे तक नहीं पहुंच पाई। इसी तरह और राजा पटेल इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। कांग्रेस की मीटिंग चल रही है, ऑब्जर्वर से रिपोर्ट ली जा रही है, दीपक बाबरिया रिपोर्ट ले रहे हैं राजा। लेकिन एक बात उन्होंने एक राहत दे दी है उन कार्यकर्ताओं को जो अभी तक बात निकलकर सामने आ रही थी कि अनुशासनहीनता पर, हंगामा करने वालों पर, नारेबाजी करने वालों पर कार्रवाई होगी। एक तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरी पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को ऐसे मामलों में कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस में अनुशासन नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो ये चीज क्या कांग्रेस की इस गुटबाजी को या इस तरह की जो नारेबाजी होती है उसको उस पर लगाम लगाएगी और ज्यादा बढ़ाएगी? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से प्रेस ब्रीफिंग प्रभारी ने की और बयान दिया है कि अभी तक इन कार्यकर्ताओं को नोटिस नहीं दिया गया, पर जिस तरीके से जो जानकारी है अंदर मीटिंग से और हमारे सोर्सेज से, सूत्रों के अनुसार कि जो पर्यवेक्षक लगातार अपनी रिपोर्ट अंदर दे रहे हैं वो उन कार्यकर्ताओं की वीडियो क्लिप्स भी दिखा रहे हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि ये जानकारी सूत्रों के अनुसार है क्योंकि एक पर्यवेक्षक के साथ करीबन 20 से 25 मिनट का टाइम प्रभारी दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पर संगठन की बात हो रही होगी। दूसरी ओर जिन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया उनकी भी बात वो पर्यवेक्षक वहां पर करते हुए नजर आ रहे होंगे। हालांकि उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दिया कि अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया है, पर जिस तरीके से जो जानकारी है इस मीटिंग के बाद प्रभारी कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीनियर नेताओं का नाम आ रहे हैं, हो सकता है कि इस मीटिंग के बाद सीनियर नेताओं के साथ टेबल पर बैठे उनसे बातचीत करें और उनके अलावा उनके साथ साथ उन नेताओं को एक मैसेज अपने अपने कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश करें, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तमाम पार्टियों को मौका हरियाणा में मिल गया है कि वो कांग्रेस पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रभारी काफी सख्त जरूर नजर आ रहे हैं, पर अभी उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दिया है कि अभी किसी कार्यकर्ताओं को नोटिस नहीं दिया गया है। जी